चाइनीज़ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हो जंताओ उनके हवाले से उनको एक मीटिंग हो रही थी और उनसे वहाँ से उनको ज़बरदस्ती उठाकर निकाला गया। क्या कहानी है? और इसके साथ-साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग साहब कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट नाउ बल्कि उनके पास फ़ौज और बाकी सारे इख्तियारात भी उनके हाथ में हैं नेक्स्ट टर्म के लिए ग़ालिबन। वो रेडी हैं। कहानी क्या है? चीन में इस तरह की चीज़ें शायद पहले भी होती थी लेकिन चुप के होती थी, अब कैमरे के सामने हुई है। सुमित भाई एक तो ये बताइएगा कि ये क्या मामला क्या हुआ है? क्योंकि शी जिनपिंग के हवाले से तो मेरी और आपकी बहुत बात हुई है और काफ़ी डिटेल में उनके उनकी भी बात करेंगे लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा पूरी एक प्री प्लानिंग थी इन चीज़ों की, लेकिन हुआ क्या ये? देखिए, सर हुआ क्या है देखिए, पहले अगर आपको याद हो हमने हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले बात की थी एवरीथिंग इज़ नॉट राइट इन या चाइना। आज पहली बार एक उसका लिटमस टेस्ट आपके सामने दिख रहा है। एवरीथिंग इज़ नॉट राइट इन चाइना ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था एंड आई एम स्टिल एग्री। स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग एवरीथिंग इज़ नॉट राइट इन चाइना। वो जो मैंने बोला था 12 दिन इनको हो सकता है नज़रबंद किया हुआ हाउस अरेस्ट ये भी कोई बड़ी बात नहीं। एक तरफ शी जिनपिंग का तीसरा टर्न आ गया है जो कि आना ही था, पर ये चाइना में भी एक नए अध्याय की शुरुआत है। जिस तरीके का चाइना में रूल था कि 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, वो नियम अब टूट गया है। और ये भी विशेषज्ञ दुनिया भर के कह रहे हैं कि अब या तो जब तक ये जीवित हैं शी जिनपिंग ये कुर्सी पे बैठे रहेंगे, या फिर जैसा हमने अमूमन इस टाइप के देशों में देखा है अचानक से फौज तख्ता पलट कर देती, या फिर कहना नहीं चाहिए पर ऐसे लीडर्स की इंटरनली लोग उसके अगल बगल वाले ही बड़ा ही बुरी तरीके से निर्मम तरीके से उसको रास्ते से हटा देते। तो दोनों से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर हाथ में इनके पावर रहती है तो पुतिन की तरह ये हो सकता है लंबे समय तक बैठे रहें, वरना दूसरा केस भी हो सकता है। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान के अंदर चाइना के जिस तेजी के साथ में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इन्फ्लुएंस भी कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि ना सिर्फ अपना बढ़ाना है, अमेरिका घटाना भी है। उसके चक्कर में ये अमेरिका और चाइना के जो कशमकश है इसके बीच में पाकिस्तानी इतनी बुरी तरीके से पिस रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। हमें इंटरलिंक करना चाहिए चाइना में। अमेरिका 7 समंदर पार है, खुदा के लिए ये नॉन अलाइनमेंट और ये मत सोचें, वो बहुत दूर है। ये हमारे साथ है, वी हैव अ कॉमन बॉर्डर, तो इनके साथ मिलें। अमेरिका ने आपको कह दिया है कि इंडिया जो है हमारे लिए टेक्स प्रायोरिटी ओवर यू, कि इंडिया मैटर्स फॉर द वेस्ट और तुम कम। चाइना वाले बाराती आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बाराती खरीद लेंगे, शिनजिन मार्केट खरीद लेगी, शंघाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को खरीद लेगा। हम सब चाइनीज में बात कर रहे होंगे, हैं चुंक्वा चुंक्वा। जिसे मैं हमेशा पॉलिट ब्यूरो कहता हूँ। 25 लोग का पॉलिट ब्यूरो क्या करता है, एक स्टैंडिंग कमेटी सिलेक्ट करता है जिसमें जमरा बन होता है जनरल सेक्रेटरी और उसके 6 पट्टे होते हैं, तो 7 लोग को सिलेक्ट करता है। दो कहीं कोई रीडिंग करनी है कुछ ना कुछ। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, अब पहले इन्होंने हांगकांग में एनएसए लाए, इन्होंने सारे इतिहाद और जो वायदे किए थे हांगकांग के लोगों से जो यूके से किए थे उन्होंने तोड़ दिए। बोला 50 साल तक ऑटोनॉमी वालों में अब कुछ नहीं थी, एनएसए ला। एनएसए का मतलब है आप और मैं जो शो कर रहे हैं ना, अगर आप और मैं चाइना जाए तो हम दोनों को बंद कर सकते हो, ना अपील होगी, ना वकील होगा, ना दलील होगा। जब जैसे जैसे डेंग माओ ने चाइना को जोड़ा, पर डेंग ने चाइना को बनाया। हॉजिनताओ की डेंग जैसी मेजर कम्युनिस्ट भी हैं, पर ये इनका वो नहीं था कि लोग बेडरूमों में घुसना, घरों में घुसना, डाटा चुराना, कब्जा करना, सब पे डोमिनेट करना, ये जिंजियान का मैसेकर कराना, जेनोसाइड, ये सारा होजिनटाओ के टाइम में नहीं हुआ। होजिनटाओ में टाइम चाइना की इमेज थी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बात खत्म। जगह जगह चाइनीज होंगे, हमारी शादियां चाइनीज से होंगी, है ना। चिंटू तो तैयार भी हो गया कि मैं चाइनीज से शादी करूंगा। कहीं ऐसे ना हो कि जैसे फिलिस्तीन अपने हाथ से अपनी सरजमीन को बैठे पिलाट बना बना के इजराइलियों को बेच बेच के हाथ से ही निकल गया, मुल्क इजराइल के पास चला। देखा आपने, सुना आपने। होता क्या है, देखिए ये जो पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस वगैरह हम कहते हैं, ये कोई कांग्रेस नहीं है। ये देखिए एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे ही हैं, या कोई अपोजिशन कोई नहीं, सब एक ही है। ये सबसे बड़ा रबर स्टैंप अधिवेशन, रबर स्टैंप कांग्रेस होती है, जहाँ सब सारे अपने सारे बिठा लो, हफ्ता भर तुम पता नहीं क्या किसकी कौन से अलिफ ले ला के किससे सुनाते हो। क्योंकि यार अपोजिशन हो, विरोध हो, डिस्कशन हो, किसी को मुंह खोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं। आप देखो माइक किसी के पास नहीं होता,
वो तो बस ताली बजाने के लिए बैठे होते हैं, यहाँ पे ताली बजाओ, ताली बजाओ। आज जो चाइना का पॉलिटिकल माहौल है वो अनस्टेबल हो गया है, ये उसका प्रमाण है। पांचवी चीज, जी आज जनरल सेक्रेटरी वो या वो तो इस पोलिट ब्यूरो के बनने से पहले उसको उसने निकाल दिया, कल को ये पोलिट ब्यूरो में ना आ जाए या टॉप 7 में ना आ जाए किसी पोस्ट में, क्योंकि जी की हड्डी का फंसी, जी की हड्डी फंसी सेंट्रल मिलिट्री कमांड पे। अगर उसे सेंट्रल मिलिट्री कमांड नहीं मिलता तो उसे चाइना का पूरा कंट्रोल नहीं मिलेगा। साहब आप क्या देख रहे हैं, चीन में सदर शी जिनपिंग ने मजीद ताकत हासिल की है, तो अब आलमी मामलात पर किस तरह से उसके असरात मुरतब होंगे, और अगर चीन अमरीका ताल्लुकात की बात की जाए तो किस तरफ आप देख रहे हैं रुख हो रहा है इनका? चीन अमरीका ताल्लुकात के बारे में मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हम बात करें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, कि ये अब जो आने वाला वक्त है, ये जो नया क्या जी जो अभी इलेक्ट हुआ है, ये क्या करना चाहता है और चीन में क्या हो रहा है और हम किस किस्म के इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। दुनिया रीअलाइन हो रहा है, चाइना इमर्ज कर रहा है एक हाइपर पावर, हमें इंटरलिंक करना चाहिए चाइना में। अमेरिका 7 समंदर पार है, खुदा के लिए ये नॉन अलाइनमेंट और ये मत सोचें, वो बहुत दूर है। ये अब ये जी जिनपिंग ने क्या कहा, जी जिनपिंग ने एक चीज बोला देखो भैया मैंने हांगकांग पे कब्जा कर लिया, पावर सेंट्रल मिलिट्री कमांड में। देखिए 4 चीजें, जनरल सेक्रेटरी पावरफुल, लेजिस्लेशन का हेड पावरफुल, प्रेसिडेंट तो हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, ये पीएलए का लीडर। अगर आप ये चीज निकालो बाकी 3 चीजें यूजलेस हो जाती है। ओह राइट। हो जिनटाओ को गेम से निकाला गया क्योंकि जी के पास आज पावर है। अब 2 चीजें हैं, जी ने पावर रहते हुए निकाला या पावर ना जाए इसलिए निकाला। मुझे लगता पावर रहते हुए निकालो, इससे पहले पावर ना निकल जाए इसको निकाल दो। बिल्कुल सही। कहानी क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी हाईएस्ट लेवरेज है, आप पे दुनिया से सबसे ज्यादा डेट हो, सबसे ज्यादा कर्जा आपके पास हो, सबसे ज्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपके पास हो, आपका हर सेक्टर बैठ रहा, आप करोगे क्या? आप रेटरिक पे खेलोगे। जैसे पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, इस्लाम बोलते हैं, गाजी बोलते हैं, गजनवी बोलते हैं, गजवाइन बोलते हैं और कहते हैं उम्मा, और बस कहानी घुमा देते हैं, लोगों को फंसा देते हैं। ये 4 और बात ना बने तो 5वां वर्ड कश्मीर, तो 5 वर्डों में 70-75 साल निकाल दिए। कुछ तो खिलाना है ना लोगों को। दूसरी बात, अब कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म प्रेशर कुकर की तरह है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में आपको इमरान खान को हटाना था, आपने हटा दिया, एक पार्टियों ने निकाल दिया, हट गए, आज शहबाज शरीफ बैठे, कल को उन्हें हटाना कोई और आ जाएगा, इमरान शरीफ हो या वो फखर यूसुफजई हो, अगर आपके पास वोट है बिल्कुल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैं आपके साथ मिलूं, 4 और लोगों को जुड़ाऊं, एक 5वें बंदे को निकाल सकता हूं, कल को कोई और मिले तो मुझे निकाल सकते हैं। Come 2009, international financial crisis deepens. Its shock waves reach Pakistan. और फिर हम देखते हैं ऐसी मंदी का रुझान, सन्नाटा, कोई नहीं मार्केट में। वहां जहां एक वक्त पर शादी का सा समय होता था, वहां सन्नाटा, खामोश। स्टॉक मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लोगों का जाने का रुझान खत्म हो गया। ये ट्रेंड चलता रहा, 2011 तक ये सन्नाटा चला, फिर एकदम मार्केट उठी लोगों की तवक्कुआत से बढ़कर, फिर इसने बहुत माल दिया। उतनी देर में हमें डिस्को ड्रामा का एक मौजू मिल गया। उस डिस्को ड्रामे का नाम था सीपैक। ये एक ऐसा गाना था जो सियासी जलसे में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, ताकत के ऐवानों में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, निजी महफिलों में भी इसका जिक्र आता तो लोग डिस्को डांस करते, सेमिनार में भी सीपैक के बारे में बात होती तो लोग डिस्को डांस करते, और नाचते नाचते गाते गाते स्टॉक मार्केट को भी बढ़ा दिया इस डिस्को डांस के चक्कर में। इतना डिस्को डांस किया, चप्पलें तोड़ दी। फिर आखिर में आया दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। देख रहे हैं पाकिस्तानी किस तरीके से शी जिनपिंग ने एक चाइना में पूरी तरीके से एक डिक्टेटर वो बन चुका है। चाइना के अंदर शी जिनपिंग साहब जो हैं वो डिक्टेटर बन चुके हैं चाइना के अंदर। अब डिक्टेटर्स की ये आदत होती है कि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, ना ही वो किसी की बात को कोई उनको थोड़ा सा टोक दे, थोड़ा सा उनको रोक दे या उनको किसी भी तरीके से छोटे मोटा नुकसान कर दे, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। ये हमने दुनिया में कई सारे डिक्टेटर्स के साथ में देखी, उनके साथ में एक ईगो का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है। अब पाकिस्तान में जितने भी काम हुए हैं आज तक, इन्होंने अगर 1 रुपये लिया है चाइना से, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये लिए हैं चाइना से, तो उसके बदले में 1 रुपये भी कमा करके नहीं दिया है चाइना को। चाइना का पूरा नुकसान ही हुआ है, चाहे वो सीपैक के मामले में। सीपैक तो इतना बड़ा नुकसान था चाइना का, इतना बड़ा नुकसान था, शायद पिछले 10-15 सालों में
चाइना के 2 ही 4 जैसे उनकी खाली कॉलोनियाँ, आप देखो ना चाइना में खाली कॉलोनियाँ बसी, पूरे फ्लैट के फ्लैट, शहर के शहर बसा दिए हैं, लेकिन उन शहरों में कोई भी रहता ही नहीं है। जैसा वो एक डिजास्टर था चाइना के लिए, वैसा ही एक ये भी डिजास्टर था, सीपेक वाला। अब मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान अब एक देश कम रह गया है। पाकिस्तान एक जैसे कबड्डी का अखाड़ा ज़्यादा बन गया है। एक तरफ से जो है अमेरिका है, एक तरफ से एक पहलवान अमेरिका है, एक पहलवान चाइना है, दोनों आपस में जो है वो लड़ते झगड़ते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर मैदान टूटना है ये तय है। ठीक है ना, क्रिकेट मैच होता है तो एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, पर उसके बाद में पिच की मरम्मत करवानी पड़ती, ग्राउंड को फिर से साफ सफाई करवानी पड़ती। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन उनके साथ में है कि ये तो पिटेंगे, ये तो मार खाएंगे, इतना तय है, चाहे सामने वाला, चाहे इधर से अमेरिका मारे, चाहे उधर से चाइना मारे, चाहे दोनों एक दूसरे के बचाव में इसको कूट दें, पर इनका बचना मुश्किल है। और थोड़ी सी इनकी, क्योंकि लाइन लेंथ भी देखो इनका, थोड़ा सा आप जो अपनी ये पोजीशनिंग करते हैं उसको भी अगर आप देखो तो कुछ भी क्लियर मैसेज नहीं करते हैं। अमेरिका को चुपके चुपके बोलेंगे हम तो जी आप ही के साथ हैं, आप ही सब कुछ हो, आप ही ये वो दुनियादारी, आप ही हमारे गॉडफादर हो, सब कुछ हो। चाइना के पास में जाएंगे तो वहां पर भी यही बोलेंगे और दोनों तरफ से पैसा मांगेंगे, दोनों को दिलासा भी दे देंगे, दोनों को सब कुछ कर देंगे, आखिरी में दोनों को धोखा भी दे देंगे। और धोखा भी ऐसा देंगे कि अमेरिका को लगे कि ये तो चाइना के पाले में जा रहा है, चाइना को लगे ये तो अमेरिका के पाले में जा रहा है, और दोनों ही इनको रोकने के लिए बुरी स्थिति होने वाली, बहुत बुरी स्थिति होने वाली। एक तरफ जिस तरीके से चाइना में अभी तीसरा टर्म आ गया है, अब तो जैसा लग रहा है 10-15 साल तो शी जिनपिंग को हटाना अपने से इंटरनली वो उसका बगावत हो जाए, वो सब कुछ हो सकता है, पर वैसे तो हटाना अब नामुमकिन सा ही लग रहा है। और इधर भी आप देखो जिस तरीके से चाइना के और भी नए नए प्लान्स हैं, चाइना जिस तरीके से चाइनीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो उनको जो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया उसको रिटेन करना है, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बनाना है, ऊपर से जो खुन्नस है कि यार हम पूरी दुनिया में बदमाश बने फिर रहे हैं, पूरी दुनिया को डराए फिर रहे हैं, आपने हमारे ही लोग मार दिया, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, वो एक ईगो का प्रॉब्लम भी, ये दोनों चीज़ का बदला अच्छी तरीके से लेने वाला है चाइना इनसे।